स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और देखिए कि कल यानी कि 23 दिसंबर 2023 को मनीष कश्यप जो बेउर जेल में बंद थे उनकी रिहाई हो गई है। और देखिए मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी के रूप में बन के उभरे हैं। अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। युवाओं में इनका काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। और इनके जीवन का आप अगर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस और इशारा करता है इनका जीवन, जो एक क्रांतिकारी के रूप में समाज को या राज्य को या देश को रिप्रेजेंट करने की कोशिश लगती है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी इतिहास में हो या फिर जो लोग घर घर को छोड़ा है, जिन्होंने यातनाएं सही है, उन लोगों ने कुछ न कुछ बड़ा किया है। तो उसी के रूप में मनीष कश्यप के जीवन भी नज़र आता है। मनीष कश्यप का भी जीवन जो है कहीं ना कहीं उसी रूप में दिखता है, क्योंकि बार बार अगर इनका इंटरव्यू देखें आप, क्योंकि मैं भी विस्तार से बताऊंगा कि मनीष कश्यप हैं कौन, क्या इनकी जो है बायोग्राफी है, और पूरी चर्चा मैं करूंगा कि आगे इनकी क्या रणनीति होगी। मेरा अपना मानना है, ये प्रश्न मेरा ये है। तो आपको दिखेगा कि मनीष कश्यप जो है 1991 में पैदा हुए एक सामान्य से ग्रामीण इलाके में, जो है पूर्वी चंपारण में इनका घर है। और ये जो है आप कहेंगे कि इनके जो दादाजी थे वो चीन की लड़ाई में यानी कि 1962 में लड़ाई में शामिल थे। उसके बाद इनके फादर जो हैं ये भी कारगिल की लड़ाई में मतलब सेना में रहे हैं। उसके बाद चाचा जी भी इनके जो हैं वो सेना में रहे हैं। और उसी घर से ये लड़का निकला हुआ है मनीष कश्यप, जो 1991 में इनका जन्म हुआ। और आपने देखा 2009 में इन्होंने 12th पास की। उसके बाद 16 में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। उसके बाद जब पढ़ाई इनकी पूरी हो गई तो 18 में इन्होंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया, इसका नाम था सच तक। उसके बाद 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी इन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन वो चनपटिया विधानसभा से इलेक्शन लड़े, लेकिन निर्दलीय लड़े, लेकिन वो हार गए। और आप इनके जितने भी वीडियो देखेंगे, इनका जो अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल लगभग उस पर 7.71 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। तो आप इनके जितने भी आप देखेंगे कि न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं ये, और काफ़ी बेबाक तरीके से करते हैं। अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हुई है उसका भी इन्होंने ये किया है, लेकिन ज़्यादातर सरकार की कमियों को ही दिखाते हैं। और क्यों ना हो, समाज में हर कोई इस तरीके के बात कर सकता है, खास करके बिहार में जो जहाँ पे थोड़े से विकास अब धीमे हो गए हैं और सरकार की काफ़ी लूपहोल्स रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को मनीष कश्यप उजागर करते रहे हैं। लेकिन ये मामला ये ज़्यादा मनीष कश्यप जो है सुर्खियों में तब आ गए जब आज से ठीक 9 महीने पहले तमिलनाडु में जो मज़दूर थे उनके ऊपर वीडियो बनाया कि वहाँ के जो मज़दूर हैं काफ़ी कष्ट में हैं, उनको वहाँ से मार करके निकाला जा रहा है। और इसी अफरा तफरी में कुछ मज़दूरों की मृत्यु भी हो गई आने जाने के क्रम में। और इसको देख करके सरकार ने जो है इस पे लीगल एक्शन लिया। सरकार भी जो है इस तमिलनाडु मामले पे काफ़ी ध्यान दिया। और उसके बाद आपने देखा कि एक लीगल टीम गठित किया गया। उस गठन में पूरी तरीके से आप देखें कि वो जो वीडियो था वो फर्जी पाया गया था, और उसी के आधार पर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद इन पर NSA लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, और उसके अंदर वो जेल में 9 महीने तक रहे। और कल यानी कि 23 दिसंबर के दिन उनकी रिहाई हुई। और अब यहाँ से देखिए बात आती है, अब यहाँ से क्या होगा, है ना। मनीष कश्यप जो है यहाँ से जेल से रिहाई के बाद वो सीधे गए कहाँ, तो दशरथ मांझी के गांव, है ना। उनसे इंटरव्यू में पूछा भी गया कि दशरथ मांझी के गांव क्यों जा रहे हैं। इनका एक ही बयान था कि हम दशरथ मांझी के गांव इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उस व्यक्ति को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पहाड़ को काट दिया। मतलब युवाओं में काफ़ी इनका क्रेज है, इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने वहाँ जाकर के इनका एक भी और डिमांड था कि दशरथ मांझी के जो बेटे हैं
उनको सामने ला करके कहा कि दशरथ मान जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, हम सरकार से ऐसा आग्रह करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या मनीष कश्यप 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या उसमें अपनी खुद का पार्टी बनाएंगे या खुद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी में जाएंगे? क्योंकि अभी बीजेपी के एक नेता, उनका बयान आया था कि नहीं, नीतीश कुमार सॉरी मनीष कश्यप जो है बिल्कुल मतलब उनको आगे बढ़ना चाहिए इस रूप में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट तो लगता है, लेकिन अब आगे मनीष कश्यप पर जो है डिपेंड करता है कि अब वो क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अब कुछ बड़ा तो करने वाला है बंदा। अब ऐसे बैठने वाला तो घायल शेर दुगने तक जो है शक्ति से हमला करता है। तो मनीष कश्यप में भी कुछ ऐसी ही छवि दिखती है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि एक सच्चा व्यक्ति है मनीष कश्यप। कोई ज़्यादा मतलब उस तरीके का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर है तो बिल्कुल पढ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात है कि सरकार को हमेशा शुरू से घेरता रहा है ना। उनसे तेजस्वी और जो तेजस्वी यादव हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच और सॉरी मनीष कश्यप के बीच में कई बार जो है ये भी कन्वर्सेशन भी हो चुका है, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो सरकार तो शक्ति में है कि अब आगे क्या होगा। हो सकता है कि बीजेपी इनको कुछ बनाए, या फिर देखिए जिस प्रकार से भी जितने 3 राज्यों में जो बीजेपी का इलेक्शन हुआ है, और आपने देखा कि राजस्थान में जिस प्रकार से सीएम नियुक्त हुए, वो पहले ही बार विधानसभा चुनाव लड़े और उनको सीएम पद दे दिया गया। तो हो सकता है कि बिहार में बीजेपी इनको चेहरा बनाए और इनको सीएम बना दे, है ना। अब सकते में तो है ना, सकते में सरकार तो है कि हो सकता है कि बीजेपी की नज़र तो होगी। और जिस प्रकार से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, इससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आगे आगे देखिए कि क्या होता है, लेकिन मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि कुछ इस तरीके से चीज़ें बदलने वाली है ना। चूँकि पूरी तरीके से राजनीति में आ गए हैं और एक अच्छा खासा क्रेज है मनीष कश्यप का, युवाओं में अच्छा पकड़ है, एक सेलिब्रिटी टाइप से हैं, अच्छे बेबाक तरीके से बातें रखते हैं, बेबाक अंदाज है उनका बोलने का, और देश की समस्याओं को उठाते हैं, राज्य की समस्याओं को उठाते हैं। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहिए, या फिर और भी कोई पद, या फिर इनको कौन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर ये जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और इसमें इतना ही है। जैसे ही अब इसमें कुछ और अपडेट आएगा मनीष कश्यप जी पे कि क्या कोई पार्टी वगैरह से इन्होंने बात करी है, तो हम इस पे बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।